Let's write cinema story. साल 2015 में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसके आखिरी सीन में सिर्फ एक सवाल पूछा गया था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। पूरा भारत 2 साल तक इस सवाल का जवाब ढूंढता रहा। लोग सिनेमा घरों से निकले, दोस्तों को फोन किया, इंटरवल खंगाला, ऑफिस, कैंटीन, शादी, महफिल, हर जगह पर, हर टेबल पर सिर्फ एक ही सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। जब 2017 में जवाब आया, बाहुबली 2 ने 1800 करोड़ रुपए कमाए, भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। उस पूरे खेल को, उस क्लिफ हैंगर को, 2 भागों में बांटने वाली स्ट्रैटेजी को, पूरी सोच को एक इंसान ने जन्म दिया था और उस इंसान का नाम था एस राजामौली। और अब पूरे 10 साल बाद उसी फॉर्मूले को धुरंधर 2 ने बॉलीवुड में ऐसे उतारा कि पूरी इंडस्ट्री हिल गई। फिल्म अभी थिएटर्स में है और पहले हफ्ते में 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन ऑलरेडी कर चुकी है। इन सब के बीच राजामौली खुद वापस मैदान में आने वाले हैं, वाराणसी के साथ, वो भी 2 पार्ट में। इस बार बाहुबली से भी बड़ा दाव खेलने के लिए। वो आदमी जिसने ट्रेंड बनाया। आज हम उस पावर शिफ्ट के बारे में बात करेंगे जो अभी इंडियन सिनेमा में चल रही है। लेकिन इस पावर शिफ्ट को समझने के लिए पहले उस इंसान को समझना होगा जिसने पूरे बदलाव की नींव रखी। राजामौली का फिल्मी करियर देखो, 12 फिल्में, 12 हिट, 1 फ्लॉप नहीं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक करिश्मा है। और ये करिश्मा इसलिए नहीं कि वो लक्की हैं, ये इसलिए कि वो हर फिल्म में एक ऐसी भावना को छूते हैं जो किसी भी भाषा, किसी भी राज्य, किसी भी उम्र की कोई सीमा नहीं रखती है। मगधीरा 2009 में रिलीज हुई, उस वक्त सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बनी। 2015 और 17 में बाहुबली, इन फिल्मों ने भी 1000 करोड़ से कहीं ज्यादा का कलेक्शन किया। RRR रिलीज हुई 2022 में, ऑस्कर तक ले आई। बॉलीवुड के दिग्गजों को दिखा दिया कि भारतीय सिनेमा भी कुछ कर सकता है। भारतीय फिल्में जो दुनिया के हर कोने में देखी जा रही हैं। ये आदमी ट्रेंड फॉलो नहीं करता है, ये ट्रेंड बनाता है और बाकी इंडस्ट्री उसके पीछे चलती है। 2015 में एस राजामौली ने एक रिस्क लिया। उस वक्त एक पागलपन सा लगता है पूरी कहानी को 2 हिस्सों में बांट देना और फिल्म के आखिरी लम्हों में एक ऐसा सवाल छोड़ देना जो देश के हर घर में गूंजने लगे। लोग थिएटर से बाहर निकले और तुरंत दूसरे शो का टिकट बुक कराने की सोचने लगे, सिर्फ एक चीज चेक करने के लिए कि भाई कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया, दोबारा इस फिल्म को देख लेते हैं, समझ में नहीं आया। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। राजामौली ने जानबूझकर दर्शकों को उस सवाल के साथ घर भेजा था ताकि वो खुद फिल्म के सबसे बड़े प्रमोटर बन जाए, बिना 1 रुपया खर्च किए। ये सवाल हर चाय की दुकान पर था, हर व्हाट्सएप ग्रुप में था। इनफैक्ट आज की डेट में भी मीम बन जाते हैं ना। नतीजा, बाहुबली 2 ने ओपनिंग डे पर 121 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। पहली इंडियन फिल्म जिसने शोले के बाद 10 करोड़ से ज्यादा के टिकट बिके। ये इसलिए नहीं हुआ कि फिल्म अच्छी थी, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि राजामौली ने दर्शकों की उत्सुकता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इस इंडस्ट्री में आज बाहुबली ब्लूप्रिंट कहा जाता है। अब आते हैं 2026 पे, इसी महीने इसी वक्त पर 19 मार्च 2026 को गुड़ी पाड़वा और ईद के दिन धुरंधर 2 आती है। आदित्य धार और रणवीर सिंह की जोड़ी को एक तूफान के तरीके से लोग देख रहे हैं। अब ये थमने वाला नहीं है क्योंकि इस बार दर्शक सिर्फ एक फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं, वो उस अनुभव को पूरा करने के लिए जा रहे हैं जो धुरंधर पार्ट 1 में रह गया था। 7 दिन से पहले हिंदी में 500 करोड़ का नेट कलेक्शन। भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म ने ये कमाल करके दिखाया है और दोनों धुरंधर फिल्मों ने मिलाकर 2200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर दिया है। पहली बॉलीवुड फ्रेंचाइजी जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। लेकिन सवाल ये है कि धुरंधर इतना बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि आदित्य धार ने द बाहुबली ब्लूप्रिंट को बॉलीवुड में उतारा। पार्ट 1 की पोस्ट क्रेडिट सीन में पार्ट 2 का टाइटल और डेट रिलीज कर दी। दर्शकों को एक ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया जहां से वापस ना जा सके। उनसे वादा ले लिया कि हाँ भाई देखने जरूर आएंगे। इसीलिए दर्शक दूसरी बार टिकट लेकर थिएटर्स में बैठे हैं।
ये था बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा बॉलीवुड स्टाइल। इस फिल्म की खुद एस राजामौली ने तारीफ की है। वो शख्स जिसने ये खेल बनाया वो देख रहा है कि किसी और ने उनके ब्लूप्रिंट को कितनी खूबसूरती के साथ एग्जीक्यूट किया है। और अब वो मूवमेंट है धुरंधर 2 जिसने थिएटर में अभी रिकॉर्ड तोड़ने शुरू किए हैं। एस राजामौली ने भी कहा है कि वाराणसी भी 2 पार्ट में आएगी। ये कोई सहयोग नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। क्या है वाराणसी की कहानी? ये फिल्म भारतीय प्राचीन के आधुनिक युग तक का सफर तय करेगी। रामायण की माइथोलॉजी को नए वैज्ञानिक नजरिए से दिखाएगी। महेश बाबू इसमें डबल रोल प्ले कर रहे हैं, एक आम इंसान के रूप में और एक पौराणिक कैरेक्टर के रूप में। प्रियंका चोपड़ा जोनस भी 7 साल के बाद भारतीय सिनेमा में वापसी इसी फिल्म से कर रही हैं। एक ऐसा कैरेक्टर जो ग्रे शेड से भरा हुआ है। और म्यूजिक पता है किसका है? जिसने नाटू नाटू से ऑस्कर जीता था। बजट है 1400 करोड़ रुपए। ये पहली भारतीय फिल्म है जिसने अंटार्कटिका में शूटिंग की है। दुनिया में सिर्फ चौथी फिल्म जिसने ये कमाल करके दिखाया है। और इन सब से बड़ी बात पता है क्या है? राजामौली ने अपने शब्दों में कहा है, मेरी सभी फिल्मों की प्रेरणा राम की महाकाव्य कहानी से आती है। बस कैरेक्टरों की भावना को समझना चाहिए, बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगा। पार्ट 1 1 अप्रैल 2027 में रिलीज होगा दुनिया भर में एक साथ। और सबसे बड़ा सवाल जो सबसे जरूरी है, क्या 2 भागों में बांट देना सफलता की गारंटी है? बिल्कुल नहीं। धुरंधर इसलिए नहीं चला क्योंकि वो 2 भागों में थी, वो इसलिए चली क्योंकि धुरंधर का पार्ट 1 इतना दमदार था कि लोग उसे खुद देखने के लिए उसकी प्रमोटर बन गए। इसी तरीके से बाहुबली इसीलिए नहीं चली कि वो 2 पार्ट में थी, वो इसलिए चली क्योंकि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ने पूरे देश में एक उत्सुकता फैला दी। दोनों ही केस में पार्ट 1 काफी इंपॉर्टेंट और ताकतवर था और पार्ट 2 आपको ऑटोमेटिकली हिट मिल जाता है। पार्ट 1 अगर कमजोर है तो 2 भागों में बांटने का कोई फायदा नहीं है, ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। तो वाराणसी का पार्ट 1 कितना इंटरेस्टिंग होता है ये तो आने वाले साल में पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा की तरह अगर दिमाग चल गया तो क्या पता इस बार इतिहास लिखा जाए। और अगर ये कोई कर सकता है तो वो और कोई नहीं है, वो खुद राजामौली हैं जो अपनी ही चुनौती को वापस से चुनौती दे रहे हैं। एक कदम पीछे से देखो तो इस पूरी कहानी को 2015 में राजामौली ने पार्ट 2 फॉर्मूला बनाया। बाहुबली से एक सवाल जिसने पूरे देश को जगा दिया। 2026 में आदित्यदार ने उसी फॉर्मूले को बॉलीवुड में उतारा। धुरंधर से अभी थिएटर में रिकॉर्ड टूट रहे हैं और फिल्म की तारीफ खुद राजामौली भी कर रहे हैं। और अब राजामौली खुद वापस आ रहे हैं वाराणसी के साथ उसी फॉर्मूले को एक नई ऊंचाई देने के लिए। जैसे किसी उस्ताद ने अपना राग किसी शागिर्द को सिखाया, शागिर्द ने उसे महफिल में गाया और अब उस्ताद खुद मंच पर वापस आएगा एक नई तान के साथ। ये कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने खेल बनाया है ना, और दूसरे उसे देख रहे हैं। कैसा लगा आपको एनालिसिस मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। मैं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.